मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शेयर जो कर रहे हैं वह केमिस्ट्री क्लास 10th पहला चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। अंतर इतना ही है कि सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है और बिहार बोर्ड में खासकर स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम में ही चॉइस करते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम भी उपलब्ध है। तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 9 नंबर से। देखिए, मल्टीपल चॉइस को छोड़कर, बैलेंस इक्वेशन को छोड़कर पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक्सोथर्मिक इसको कहते हैं हम लोग हैं ऊष्माक्षेपी, और इंडोथर्मिक को कहते हैं हम लोग हैं ऊष्माशोषी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन हिच इक्वेशन आफ्टर completed the process we obtained heat, a major quantity of the heat, that equation is called the exothermic reaction। जैसे C प्लस आपका O2 CO2, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के उपरांत भारी मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, जिसको संपादित करने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है N2 प्लस O2 और प्लस हीट, तब आपका और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करेगा। ये आपका इंडोथर्मिक हुआ, ये आपका एक्सोथर्मिक हुआ। एक्सोथर्मिक में ऊष्मा प्रोड्यूस होता है, इंडोथर्मिक में अभिक्रिया को संपादित करने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग रेस्पिरेशन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों समझते हैं? बिकॉज रेस्पिरेशन इज द कंप्लीटेड एट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। After respiration, we obtained oxygen, carbon dioxide, heat, and the vapors. We know that any substances reacts with the oxygen. It events called the oxidations. तो dear students, रेस्पिरेशन की अभिक्रिया, रेस्पिरेशन की जो अभिक्रिया होती है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, और श्वसन के पश्चात भारी मात्रा में हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, जल मिलता है, वेपर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट होता है, एक एक्सर्टेड सब्सटेंसेस से उत्सर्जित पदार्थ है। इसलिए हम लोग श्वसन को एक ऑक्सीडेशन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अभी हीट प्रोड्यूस होता है, तो आपका रेस्पिरेशन अभिक्रिया में हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग श्वसन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, स्लो कम्बशंस भी कहते हैं, ETC वगैरह। अब आगे देखिए, क्वेश्चन 11 नंबर में है व्हाई आर डिकम्पोजिशन द रिएक्ट कॉल्ड विद द ऑपोजिट ऑफ द कम्बाइनेशंस। डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया, वियोजन इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन, और संयोजन को कहते हैं हम लोग कम्बाइनेशन। इसमें एक बड़े आकार के यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक लघुत्तर अणुओं में खंडित हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पड़े होगा, ये बन गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When and the enormous compound is decomposed at the presence of the heat and converted into the shorter molecules compound, it events is called the decomposition reaction, जिसमें बड़े आकार का यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे लघुत्तर वाष्पशील अणुओं में खंडित होते हैं हीट के उपस्थिति में, उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जबकि कम्बाइनेशन में 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। देखते हैं, 2 रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंसेस से एक सिंगल सब्सटेंसेस बनता है। इसमें 2 पदार्थों का जुटना होता है, इसमें एक पदार्थ को टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को बनाना होता है, इसलिए यह क्या होता है, रिवर्स माना जाता है, इसका अपोजिट माना जाता है, इसका उल्टा माना जाता है। अब देखिए, व्हाट आर द
अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में है, राइट ऑन द इक्वेशन इट फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी इन द सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए डिकम्पोजिशन 3 क्वेश्चन नंबर 12, डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। जब डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया हीट के उपस्थिति में होती है, CaCO3 अगर आप इसको हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये हीट डिकम्पोजिशन हुआ। और 2AgBr अगर इस सनलाइट के उपस्थिति में रखते हैं तो बनता है 2AgBr2, ये आपका हो गया लाइट डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, अगर बिजली को फ्लो करते हैं तो आपका ये टूट कर 2H2 + O2 में बनता है, ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ 2 दे दीजिए, बैलेंस हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, इन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, when less reactive substances which is present in the any compound is replaced by the more reactive elements and after then formed the new substances। इसमें एक सब्सटेंस का रिप्लेस्ड होता है, जैसे Zn + H2SO4 बराबर ZnSO4 + H2। आप देख रहे हैं कि Zn की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पर Zn आ जाता है। और बाय डिस्प्लेसमेंट में केवल निगेटिव रेडिकल का चेंज हो जाता है, जैसे AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो केवल ये निगेटिव रेडिकल का चेंज हो जाता है, बन जाता है AgCl, ये बन गया सॉलिड और बन गया NaNO3, ये बन गया लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन। Reagent it is called the precipitate, it event is called the precipitation, it is also called the biodisplacement. In biodisplacement reactant are the exchange only there the negative radical, it is the example of the biodisplacement. Question number dear students 14 है। Question number 14 है, in the refining of the silver the recovery of the silver from the silver nitrates and the solution revolve the displacement by the copper metal written the down the dear student copper is the more reactive than the silver, copper is the more reactive than silver, hence silver is the displaced by the copper, it is the displacement reaction। आप displacement reaction इसको लिख कर आप दिखा सकते हैं, silver is the recovery by the silver from the silver nitrate AgNO3 ये आपका एक्वा सॉल्यूशन। और इसमें आप डाल देते हैं कॉपर, ये कॉपर क्या होगा, Ag कॉपर से क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय द गिविंग द एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन का क्या अर्थ होता है, when aqueous solution of the any substances and reacts with the aqueous solution of the other substances, after reaction we obtain the one product is the in solid form, other is the in liquid form। solid form is the called the precipitate AgNO3 ये लिक्विड है, और NaCl आपका लिक्विड है, सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है आपका बनेगा AgCl, ये सॉलिड बनेगा, NaNO3 आपका लिक्विड बनेगा, ये कहलाता है प्रेसिपिटेट। इट इवेंट इज द कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये सॉलिड होता है, कोर टाइप का होता है, श्वेत होता है, ये हो गया प्रेसिपिटेट। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन when the substances is the gain the oxygen is called the oxidation, any substances when the react with the oxygen called the oxidation। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना, ऑक्सीजन कहलाता है C+O2। तीर का निशान CO2। रिडक्शंस ऑक्सीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी कंपाउंड, ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से अलग होना रिडक्शन कहलाता है, जैसे ZnO + C बराबर Zn + CO। डियर स्टूडेंट्स कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, इसको एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन, एक को कहते हैं रिडक्शन।
डियर फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है ए शाइनी ब्राउन द कलर द एलिमेंट एक्स ऑन द हीटिंग आयन द बिकॉज द ब्लैक इन द कलर्स एंड द नेम द एलिमेंट एक्स कॉपर। कॉपर को गर्म कीजिएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और उसका कलर ब्लैक होता है। एंड द ब्लैक कलर द compounded form copper oxide, black color is called the black compounded is called the copper oxide. So why do we the apply paint and the iron the articles to prevent the corrosions? Iron is the most reactive element when it is the iron is the left in the moisturely climates sometimes after 2 days 3 days या लॉन्ग टाइम्स ऑक्साइड लेयर इज कोटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स और आयरन आर्टिकल्स लेयर ऑफ द आयरन आर्टिकल्स इज द कॉल्ड द रस्ट इट इवेंट इज द कॉल्ड द रस्टिंग। अगर आयरन के पदार्थ को आयरन के आर्टिकल को हम लोग मॉइस्चर आर्द्रता युक्त क्लाइमेट में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउनी रेडिश कोटेड जम जाता है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। इस अभिक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इसके बचाव के लिए हम पेंट करते हैं ताकि उस पदार्थ का संयोग उस मेटल का कम्बाइनेशन ऑक्सीजन से टूट जाए और वह प्रिवेंट कोरेशन से बच जाए। अब देखिए वाइल एंड द फैट क्वेश्चन नंबर 19 वाइल एंड द फैट कंटेनिंग द फूड आइटम्स आर द फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन। डियर स्टूडेंट्स खासकर वाइल एंड द फैट बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स अगर जो पदार्थ वाइली एंड फैट सब्सटेंसेस दूर से आते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचने में एक लंबा समय लग जाता है इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें प्रभावित कर देते हैं कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नाइट्रोजन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को रोकेगा। अगर ये पदार्थ वाइली सब्सटेंसेस वाइली प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कर लेते हैं तो वह अपने क्वालिटी को गुण को स्वाद को वजन को सब कुछ खो डालते हैं और वह खाने लायक नहीं रहता। इसलिए वाइल एंड द फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर द फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस को प्रभावित कर देते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग द टर्म विद द वन एग्जाम्पल इज कोरेशंस एंड द आउटर सरफेस and the coated uprooted of the oxide layer of the outer surface of the iron article is called the corrosions। अगर लोहे को बाहर हम छोड़ देते हैं तो उस पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है, लेयर जमता है, देख रेख नहीं करेंगे उसका ऊपरी हिस्सा उड़ जाएगा फैक्टर डिकम्पोजर फैक्टर के द्वारा, बारिश के द्वारा, हवा के द्वारा, विभिन्न प्रकार के चोटों के द्वारा और धीरे धीरे उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है। रेसिडिटी फैटी वाली सब्सटेंस को अगर खुले वातावरण में छोड़ देते हैं डिब्बाबंदीकरण में अगर सक्रिय गैस अगर रह जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसको कहते हैं विकृत गंधिता। व्हेन ऑयली एंड द फैटी सब्सटेंसेस आर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन आफ्टर देन दे आर ऑक्सीडाइज्ड they lose their quality, color, weight, taste. It is not feasible for the consumables. Deodorant it depends on the acidity। इस प्रकार से मैंने पैरामीटर समाप्त किया और इसको आप लोग सेल्फ स्टडी में आपको सक्रिय सहायता करेगा।